नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के बारे में। अब तक हमने चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर लिया एसओआरएम का। और आज के इस चैप्टर में हम समझेंगे कि फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस एंड मिडल ऑफिस जो तीनों है वर्क, वो कैसे फ्लो होता है, ऑर्डर फ्लो कैसे मैनेज करते हैं एक्सचेंज में, ब्रोकिंग फर्म्स। एंड साथ ही साथ आपका जो ऑर्डर जाता है एक्सचेंज में, वो कौन कंफर्म करता है, उसका सेटलमेंट कौन करता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटीज ट्रेड लाइफ साइकिल के बारे में। सो व्हाट इज ट्रेड लाइफ साइकिल? द ट्रेड लाइफ साइकिल refers to the entire sequence of events that occurs from the time a client decide to buy or sell a security to the final delivery of shares and payment। देखिए दोस्तों, अब मैं एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने कुछ मेन्यू देखा, मेनू से सिलेक्ट किया कि मुझे ये खाना है। आपने वेटर को बुलाया, वेटर ने ऑर्डर दे दिया। अंदर जो किचन में होते हैं शेफ़, शेफ़ ने ऑर्डर बनाया, प्रिपेयर किया और आपको दे दिया। तो वो कैसे होता है? देखिए, आपने प्लेस किया ऑर्डर रेस्टोरेंट में, तो उसको बोलते हैं ट्रेड ऑर्डर। किचन में प्रिपेयर हो गया, तो वो ऑर्डर मैचिंग एग्जीक्यूशन उस तरीके से देखिए। वेटर आपके लिए लेके आया, तो उसको बोलते हैं सेटलमेंट। एंड आपने बिल पे किया, तो वो हो गया फंड ट्रांसफ़र। देखिए, इसमें एक स्मॉल चेंजेस है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो लास्ट में बिल पे करते हो, बट इन स्टॉक ब्रोकिंग आपको पहले बिल पे करना होता है। मतलब आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो ही आप ट्रेड कर पाओगे। अब स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल देखते हैं। क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, सबसे पहले उसका केवाईसी होगा, अकाउंट ओपनिंग होगा, वो फ्रंट ऑफिस करती है। ऑर्डर प्लेसमेंट हो गया, क्लाइंट ने ऑर्डर पंच किया, जो ऐप हो गया, जो टर्मिनल हो गया, वो फ्रंट ऑफिस में आता है। ऑर्डर रूटिंग, ऑर्डर सेंड टू एक्सचेंज, आपका ऑर्डर एक्सचेंज में जाएगा, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा। एक्सचेंज से मैच होगा, वो स्टॉक एक्सचेंज करेगी। ट्रेड कंफर्म हो गया, वो भी स्टॉक एक्सचेंज करेगी। ट्रेड रिकॉर्डेड इन ब्रोकर सिस्टम, वो मिडल ऑफिस में होगा। ऑब्लिगेशन डिटरमाइन, क्लियरिंग कॉरपोरेशन। फंड एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज, वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन या डिपॉजिटरी करेगा। टाइप्स ऑफ मार्केट एंड ऑर्डर टाइप्स। मार्केट सेगमेंट वेयर ट्रेड्स हैपन्स, इक्विटी कैश सेगमेंट में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एक्चुअल शेयर्स। इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन। करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शंस। कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में कमोडिटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस। डेप्थ सेगमेंट में बॉन्ड एंड डिवेंचर्स हो गया। देखिए, अभी के लिए अगर हम देखने जाए तो 5 टाइप्स की मार्केट ऑर्डर टाइप्स अवेलेबल है, क्योंकि 5 टाइप की अलग-अलग सिक्योरिटीज़ अवेलेबल है। एक तो इक्विटी हो गया, इक्विटी डेरिवेटिव हो गया, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव एंड डेप्थ सेगमेंट हो गया। टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स, मार्केट ऑर्डर हो गया, लिमिट ऑर्डर हो गया, स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गया, स्टॉप लॉस मार्केट, डिस्क्लोज क्वांटिटी ऑर्डर हो गया, इमीडिएट और कैंसिल, गुड टिल कैंसिल। तो देखिए, मार्केट ऑर्डर क्या हो गया? एग्जीक्यूट इमीडिएटली एट बेस्ट अवेलेबल प्राइस। देखिए, मोस्ट ऑफ टाइम में ये नहीं करना चाहिए। मार्केट ऑर्डर में कई बार बहुत बड़ी स्लिपेज आ सकती है। हो सके तो अगर आपको मार्केट रेट से ही लेना है तो थोड़ा बहुत नीचे का प्राइस डाल दीजिए, तो भी वो मार्केट से एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट प्राइस हमेशा रहे वो अच्छा रहता है। लिमिट ऑर्डर, आपने कोई प्राइस डाला, उसी पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर, ट्रिगर व्हेन प्राइस रीचेस एट थ्रेशोल्ड, प्रोटेक्ट अगेन लॉसेस। देखिए, आपने क्या किया, बाय किया 10,000 के प्राइस पे, कोई भी सिक्योरिटीज का प्राइस चल रहा है 10,000, पर आपने साथ में स्टॉप लॉस भी डाल दिया कि अगर इसका प्राइस 9,500 हो जाए तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिक सेल कर देना, अगर वो बाय हुआ है तो उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, ट्रिगर्स थ्रेशोल्ड एंड एग्जीक्यूटेड मार्केट प्राइस। देखिए, उसमें क्या था कि 9,500 तक आ जाए तो आप सेल कर देना, बट इसमें क्या होगा कि 9,500 के नीचे कोई भी प्राइस पे एग्जीक्यूट कर देना, अगर जाए तो स्टॉक। बट इसमें क्या, स्टॉप लॉस में क्या ऑर्डर था कि 9,500 पे आए तो ही एग्जीक्यूट करना। डिस्क्लोज क्वांटिटी ऑर्डर, अब आप बहुत बड़ा ऑर्डर पंच करना चाहते हो, बट आप अपनी क्वांटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, तो आप क्वांटिटी कम डिस्क्लोज करते हो। तो इससे मार्केट में पता नहीं चलता कि आपने कितनी क्वांटिटी सेल करी, तो उस हिसाब से आपको बेस्ट रेट मिलता है। और लास्ट है गुड टिल कैंसल ऑर्डर। देखिए, जब तक
वो आप ऑर्डर अपने से कैंसिल नहीं करोगे, वो कैंसिल नहीं होगा। मतलब जो ये नॉर्मल ऑर्डर्स है वो सेम डे के लिए ही वैलिड होते हैं। बट अगर आप गुड टिल कैंसिल ऑर्डर लगाते हो तो वो तब तक नहीं कैंसिल होगा जब तक आप इसको खुद से कैंसिल नहीं करते, या तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। अब होता है गुड टिल डेट ऑर्डर। गुड टिल डेट वो स्पेसिफिक दिन तक ही वैलिड रहेगा। आफ्टर मार्केट ऑर्डर, अगर आपको लगता है शाम को कि नहीं मुझे कल ये सिक्योरिटीज परचेस या सेल बाय या सेल करनी है, तो आप आफ्टर मार्केट का ऑर्डर भी लगा सकते हो। ट्रेडिंग आवर्स क्या रहते हैं? 9 to 9:15, एंड 9 to 9:15 में प्री ओपन रहता है। फिर नॉर्मल मार्केट शुरू होता है 9:15 से 3:30 तक। फिर पोस्ट क्लोजिंग सेशन होता है, वो 3:40 से 4 बजे तक रहता है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स एक्सेप्टेड आउटसाइड मार्केट आवर्स। सो now we will talk about front office operation. And front office is the client facing part of broking firm. It is responsible for client acquisition, onboarding and trade execution. Client onboarding, KYC, know your customers. So KYC is the most critical compliance requirement before a client can trade. देखिए, KYC क्लाइंट का अगर सही से नहीं हुआ है तो ब्रोकिंग कंपनी को फ्यूचर में बहुत दिक्कतें आ सकती है। क्लाइंट का जो है प्रोफाइल वेरीफाइड करना है, क्लाइंट कोई पी तो नहीं है, साथ ही साथ वो किसी क्राइम में तो इन्वॉल्व नहीं है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। क्योंकि मार्केट के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग भी करना बहुत ईजी होता है। तो ब्रोकिंग फर्म को ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स क्या है? सेबी केवाईसी रजिस्ट्री एजेंसी रेगुलेशन 2011, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, सेबी सर्कुलर ऑन केवाईसी, केवाईसी registration agencies. KRAs are SEBI registered entities that maintain KYC records centrally. Once KYC is done with any SEBI registered intermediary, the KRA stores it so client does not have to repeat the process. 5 SEBI registered KRAs: CDSL Ventures Limited, NSDL Database Management Limited, डॉट एक्स इंटरनेशनल लिमिटेड एनएससी का है ये, कैम्स इन्वेस्टर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी डेटा मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। ये पांचों सेबी की रजिस्टर्ड केआरएस हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर केवाईसी फॉर इंडिविजुअल क्लाइंट्स। आइडेंटिटी प्रूफ में क्या हो गया? पैन कार्ड, आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। एड्रेस प्रूफ में क्या है? आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट। Photograph, recent photograph, PAN card mandatory for all investor. Investment proof required for derivatives and currency trading. Important: PAN card is mandatory for all investor. Without PAN, no trading account can be opened. ये तो mandatory ही है. For non-individual clients, companies, firm, trust, certificate of incorporation, memorandum and articles of association, board resolution, authorized trading, list of authority authorized signatories with Spiceman signature, PAN of entity, KYC of managerial personnel. अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस समझते हैं। क्लाइंट सबमिट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, ब्रोकर वेरीफाइज डॉक्यूमेंट्स, इन पे आईपीवी होता है उसका। क्लाइंट साइंस द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, क्लाइंट साइंस द मेंबर क्लाइंट एग्रीमेंट, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट साइन बाय क्लाइंट, डीमेट अकाउंट ओपन विथ डीपी, बैंक अकाउंट लिंक फॉर फंड ट्रांसफर, ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिवेटेड, यूसीसी क्लाइंट का जनरेट होता है। इन पर्सन वेरिफिकेशन क्या है? वेरीफाइंग क्लाइंट फिजिकली और थ्रू वीडियो कॉल, मैंडेटरी फॉर ऑल न्यू क्लाइंट्स, कैन बी डन बाय स्टॉक ब्रोकर्स ऑथोराइज स्टाफ थ्रू वीडियो आईपीवी यूजिंग टेक्नोलॉजी। आईपीवी मस्ट बी completed बिफोर क्लाइंट इज अलाउड टू ट्रेड। यूसीसी कैसे होता है? Every client is assigned a unique client code by the broker. UCC is uploaded to the exchange before the client can trade. UCC must link with PAN, Demat account number, bank account details. Risk disclosure document must be given to every client at the time of account opening. Explains the risks involved in trading in securities. Client must sign this document acknowledging they understand the risk.
Separate RDDs for cash, derivatives, and commodity segment. Contracts between broker and client. Two key agreements signed at account opening. Member client agreement between the broker and the client. Covers right and obligations of both parties. Covers commissions, brokerage structure prescribed by SEBI and exchange. Power of attorney optional. Client gives brokers limited authority to debit shares from demat for settlement, not mandatory. Clients can choose to give securities themselves for paying. SEBI has restricted POA usage, brokers cannot misuse it. Trading platforms and order routing. Types of trading platforms. Terminal based trading. VSET leases line terminals at broker office. Internet based trading. Online trading through website or portal. Securities trading using wireless technology. Trading through mobile apps. Algorithm based trading. Automated order placement through pre programmed rules. तो देखिए अभी एल्गो ट्रेडिंग बहुत अच्छा चल रहा है। एल्गो ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको कुछ ट्रेड नहीं करना, पहले से प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज आपको डालनी है पाइथन में स्क्रिप्टिंग करके, और वो ऑर्डर रन होने लगेगा। ऑर्डर रूटिंग प्रोसेस क्या है? क्लाइंट प्लेसेस ऑर्डर थ्रू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ऑर्डर वैलिडेटेड बाय ब्रोकर्स रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स, if approved order sent to exchange match order, trade execution and confirmation sent back. Contract note. A contract note is one of the most important document in trading. What is a contract note? A legally binding document issued by broker to the client. Confirms the details of every trade executed on behalf of the client. Serves as the legal record and basis for settlement. Contents of contract note. Name and address of broker and client, date and time of trade, name of securities, buy sell quantity price, exchange and segment, brokerage charge, taxes, net amount payable, receivable. Contract note must be issued within 24 hours of trade execution, can be issued in physical or digital form. डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट रिक्वायर डिजिटल सिग्नेचर। देखिए डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट में एक और चीज़ भी होती है कि जो कंप्लाइंस ऑफिसर है उसका नेम और उसका डिजिटल सिग्नेचर। मार्जिन्स आर डिपॉजिट कलेक्टेड बाय ब्रोकर्स फ्रॉम क्लाइंट्स टू कवर पोटेंशियल लॉसेस ऑन ट्रेड। टाइप ऑफ मार्जिन, स्पेन मार्जिन, स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क कैलकुलेटेड बाय एक्सचेंज फॉर डेरिवेटिव्स। देखिए ये मार्जिन 16 पैरामीटर्स, डिफरेंट हाई रिस्क के पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के बाद स्पेन मार्जिन लगाया जाता है। एक्सपोजर मार्जिन, एडिशनल मार्जिन ओवर स्पेन कलेक्टेड टू कवर एक्सट्रीम मार्केट मूवमेंट्स। देखिए स्पेन मार्जिन जो होता है वो तो कंपलसरी ब्रोकर को लगाना ही पड़ता है। उसके ऊपर जो एक्सपोजर मार्जिन होता है वो ब्रोकर अपने से लगा सकता है। उसके ऊपर एक्सचेंज ने छूट दी है ब्रोकर को, क्योंकि अगर मान लो स्पेन मार्जिन के ऊपर भी क्लाइंट का लॉस हो जाता है तो वो कवर कैसे करेगा ब्रोकर? ब्रोकर के तो बहुत सारे क्लाइंट होते, और अगर किसी क्लाइंट ने पैसे देने से मना कर दिया तो फिर क्लाइंट के जो लॉसेस है वो ब्रोकर को बियर करने पड़ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है वो, तो वो कवर करने के लिए एक्सपोजर मार्जिन कलेक्ट किया जाता है क्लाइंट के थ्रू, क्लाइंट से। VAR मार्जिन, वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेट बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज फॉर कैश सेगमेंट। देखिए VAR मार्जिन जो होता है वो कैश सेगमेंट के लिए कलेक्ट किया जाता है। इसमें वो वॉलेटिलिटी क्या है सिक्योरिटी की, उसके बेसिस पे होता है। आप कोई भी स्टॉक इंट्राडे में ऐसे ही परचेस नहीं कर सकते, आपको उसके लिए देखना पड़ता है कि ए ग्रेड सिक्योरिटी, यानी कि मान लो कोई रिलायंस है, इन्फोसिस है, HDFC बैंक है, ऐसे जो स्टॉक्स है जो टॉप कैटेगरी के स्टॉक्स है, तो उसमें आपको ज़्यादा लिवरेज मिलेगा। बट जो लोअर क्वालिटी के स्टॉक होंगे, जो XYZ कैटेगरी होगी, उसमें आपको लिवरेज नहीं मिलेगी इंटरडे में, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है ब्रोकिंग फर्म का। एक्सट्रीम लॉस मार्जिन कवर्स रिस्क बियॉन्ड VAR, एडिशनल सेफ्टी कॉशन।
ये एक एडिशनल लग जाता है जो एक्सट्रीम लॉस में भी ब्रोकर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम क्लाइंट्स लॉसेस। मार्क टू मार्केट मार्जिन, डेली एडजस्टमेंट फॉर लॉस एंड प्रॉफिट ऑफ ऑन ओपन पोजीशन इन डेरिवेटिव। देखिए दोस्तों, आपने डेरिवेटिव की कोई भी पोजीशन बनाई, मान लो एक दिन उसमें 50,000 का प्रॉफिट है, दूसरे दिन 50,000 का लॉस है, तो वो 50,000 आपके माइनस हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट। ये वाला जो मार्जिन लगता है वो, अगर आपके 50,000 लॉस होगा तो वो एडिशनल मार्जिन चार्ज किया जाएगा 50,000 रुपीज़। एडॉक मार्जिन, एडिशनल मार्जिन लिव ड्यूरिंग वॉलेटाइल मार्केट कंडीशंस। ये मार्केट में जो, मान लो कोई इलेक्शन का टाइम हो गया, या तो कोई बजट का टाइम हो गया, या तो कोई दूसरी कंट्री में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, तो उसके बेसिस पे एडॉक मार्जिन लगाया जाता है। वो पर्टिकुलर दिन के लिए ही ज़्यादा रहता है, उसके बाद वो जो नॉर्मल होता है वही हो जाता है। Peak margin reporting. SEBI mandates that brokers must collect upfront margin from clients before order placement. Peak margin is the highest margin obligation during the day. Non-collection of margins from clients attracts penalty on broker. Important exam point: SEBI has mandated upfront margin collection. Brokers cannot allow clients to trade without collecting required margin first. देखिए, कोई भी क्लाइंट पहले अगर फंड डिपॉजिट नहीं करता है तो उसको ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। ये सेबी ने मैंडेटरी कर दिया है, और इसके लिए सेबी अपफ्रंट मार्जिन के रूल्स बनाए हुए हैं, वो ब्रोकर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। STT, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। STT इज टैक्स लिव्ड ऑन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। STT रेट्स, देखिए ये रेट्स अभी तो चलिए जनवरी का मॉड्यूल है तो उस हिसाब से होगा, बट अभी आपने देखा होगा इस बजट में रेट्स चेंज हुए हैं। बट देख लेते हैं ये रेट्स अभी क्या है। 0.1 है फॉर इक्विटी परचेस, इक्विटी सेल के लिए फिर से 0.1 है। इंट्राडे इक्विटी सेल के लिए 0.025, फ्यूचर्स में 0.02 है, ऑप्शंस में 0.1 है, ऑप्शन एक्सरसाइज के क्या है 0.125 है। वो चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस कौन लगाता है? NSE BSE। सेबी टर्नओवर फीस सेबी लगाता है, GST गवर्नमेंट लगाती है, स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, डिपॉजिटरी चार्जेस NSDL CDSL लगाते हैं। मिडल ऑफिस ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो वो क्या है? द मिडल ऑफिस एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द फ्रंट ऑफिस client facing and back office settlement. It primarily focuses on risk management and trade verification. Key functions of middle office: risk management, monitoring client position and exposure limits, trade confirmation, verifying trade details match between broker and exchange, position monitoring, tracking open positions of clients, compliance monitoring, ensuring all regulatory requirements are met, exception reporting, flagging unusual activities or breaches. Risk Management System RMS. The Risk Management System is the core tool of middle office. Functions क्या है इसके? Check clients available margin before allowing order placement, set exposure limits per client, monitor intraday positions, square off client positions if margin falls below required level, auto square off, generate alerts for margin shortfalls, prevent unauthorized trading. Type of limits set in RMS: gross exposure limit, maximum total value of open positions allowed; net exposure limit, maximum net buy or net sell position allowed; turnover limit, maximum trading value per day; product wise limit, limit specific to each segment, cash, FNO, currency; security wise limit, limit on specific securities. Surveillance. Middle office constantly monitors trading activity for any unusual patterns. Surveillance alerts are generated for trade beyond set limits, sudden large orders, trading in illiquid securities, circular trading patterns. Alerts are reported to compliance and senior management.
Back office operations. The back office is the operational backbone of broking firm. It handles all post-trade activities from trade recording to settlement and client reporting. Key functions of back office: trade capture and reconciliation, funds and securities settlement, brokerage calculation and billing, client ledger management, DPO operations, demat activity services, demat account services, compliance and reporting, investor grievance handling. Trade capture and reconciliation. Trade capture. All trade executed at exchange are downloaded to broker's back office system. Trade details: security, quantity, price, buy sell, client code, exchange reference number. These all things should be maintained by broker. Reconciliation: matching trades between broker system and exchange records. Any discrepancy must be resolved before settlement. T plus 0 reconciliations done on the day of trade itself to catch errors early. Client ledger and fund management. Client ledger. Each client has a separate ledger maintained by broker. Records are debits, trade purchases, charges, and credits. Sell proceeds, deposits must be balanced and reconciled regularly. Client bank account. Running account. Clients maintain a running account with the brokers for funds. Broker must settle the running account with clients at least once over 30 days for clients who have opted for 30 days settlement, once every 90 days for 90 days settlement. Excess fund in client accounts must be returned to clients. Important exam point: brokers cannot hold client funds beyond the prescribed 30-90 day settlement cycle without a client's specific written consent. Funds pay in and pay out. Pay in. Client must ensure funds are available in their account before buying securities. Funds are transferred from client bank to broker's settlement account. Broker then transfers funds to clearing corporation for pay-in, payout funds. After settlement, clearing corporation releases funds to broker. Broker credits client's account. Client receives funds in their bank account. Timeline: under T plus 1 settlement cycle currently applicable in India's equity market, settlement happens the next working day after trade. Securities pay in and payout. Securities pay in. Client must have shares in demat account before selling. Shares are debited from client's demat account to broker's pool account. Broker transfers shares to clearing corporation pool account. Securities payout. After settlement, clearing corporation releases shares to broker's pool account. Shares are credited from broker's pool account to client's demat account. Early pay-in. Client can also transfer shares to clearing corporation directly before settlement deadline. This is called early pay-in and it releases blocked margin immediately. Securities payout. After settlement, clearing corporation releases shares to broker's pool account. Shares are credited from broker's pool account to client's demat account. Early pay-in. Client can also transfer shares to clearing corporation directly before the settlement deadline. This is called early pay-in and it releases the blocked margin immediately. Brokerage calculation. Components of client billing. Component and description. Brokerage charged by broker for executing trade, percentage of trade वैल्यू और फ्लैट फी. देखिए ब्रोकरेज अब माने तो कोई भी ब्रोकर है वो 20 रुपीज़ पर लॉट चार्ज करता है या तो फिर वो परसेंटेज में चार्ज करता है. मान लो कि 1 लाख का ट्रांजेक्शन होगा तो 0.10 होगा या ऐसी चीज़ें. तो वो ब्रोकरेज कहा जाता है जो ब्रोकर अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए चार्ज करता है. STT सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एज पर रेट्स. ये कौन चार्ज करता है? ये गवर्नमेंट चार्ज करती है. जो आप कोई भी सिक्योरिटीज़ में ट्रांजेक्शन करते हो उसके ऊपर अपना एक STT करके चार्ज लगता है. एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस चार्ज बाय NSE BSE.
जो हमारे दो तीन अभी तो एक्सचेंज हो गए, एक मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज भी नया ओपन हुआ है। ये एक्सचेंजेस क्या करते हैं, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स लगाते हैं जिसके थ्रू वो अपने एक्सपेंसेस मीट कर सके और प्रॉफिट भी कमा सके। तो एक्सचेंज टू एक्सचेंज ये डिफरेंट रहता है। सेबी टर्नओवर फीस चार्ज बाय सेबी, जो सेबी अपने से लगाती है। जीएसटी लगता है ऑन ब्रोकरेज एंड एक्सचेंज चार्जेस। स्टैम्प ड्यूटी लगता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो बाय सेल के ऊपर लगता है। वो स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट रहता है। डीपी चार्जेस फॉर डीमेट डेबिट ट्रांजेक्शन ऑन डिलीवरी बेस्ड सेल्स। आप सेल्स करते हो उसके ऊपर जो भी चार्ज लगता है वो डीपी चार्जेस रहता है। ब्रोकरेज मॉडल्स परसेंटेज बेस हो गया या तो फ्लैट फी, मैंने देख बताया जैसे। डीपी ऑपरेशंस इन बैक ऑफिस, as most brokers are also depository participants, DP operations are managed by back office. Key DP activities: dematerialization, DMAT, converting physical share certificates to electronic form; rematerialization, REMIT, converting electronic securities back to physical form; account opening, opening new DMAT accounts for clients; pledge, unpledge, pledging securities as collateral for margins; transmission, transfer of securities due to death of account holder; nomination, editing, modifying nominee details; demat, debit for paying; debit, debiting client demat for settlement; corporate action processing, processing dividends, bonus, rights and splits. Corporate actions processing. Corporate actions are events announced by companies that affect the securities and shareholders. Types of corporate actions: corporate action, dividend, effect on shareholders, cash payment to shareholders, bonus issue, free additional shares in existing ratio, stock split, existing shares divided into small denomination shares, right issue, offer to existing shareholders to buy new shares at discount, buyback, company repurchases its own shares, mergers and amalgamation, companies combine shares exchanged, demerger, spin-off, part of company separated into new entities. देखिए ये डिफरेंट टाइप के कॉरपोरेट एक्शंस होते हैं। बोनस इश्यू आपको पता ही होगा कि एडिशनल शेयर मिल जाते हैं। स्टॉक स्प्लिट हो गया तो आपको स्मॉलर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मान लो कि कल को एमआरएफ का स्टॉक स्प्लिट हो गया तो वो 10 पार्ट में स्प्लिट हो गया तो आपको 10-10 हज़ार के 10 मिल जाएंगे, पर रहेगा वो वही। राइट इश्यू आ गया तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर बाय करने के लिए डिस्काउंट रेट पे मिल जाएंगे। बायबैक हो गया तो कंपनी अपने शेयर वापस खरीद लेगी पर वो हाई प्रीमियम देगी आपको। मर्जर, कंपनीज कंबाइंड शेयर एक्सचेंज, कंपनी के जो मान लो कि कल को टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल वाला है वो टाटा मोटर्स में मर्ज हो जाता है तो दोनों को जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एक्स्ट्रा शेयर्स मिल जाएंगे उसके। डी मर्जर और स्पिन ऑफ, कंपनी सेपरेट इनटू न्यू एंटिटी। अगर मान लो रिलायंस का कोई डिवीज़न वो सेपरेट हो जाता है ऑयल वाला, तो जो रिलायंस के शेयर होल्डर्स हैं उनको भी वहाँ पे शेयर्स मिल जाएंगे, तो वो होते हैं स्पिन ऑफ, डी मर्जर। The date on which shareholders must hold shares to be eligible for corporate action. All corporate action benefits are given to shareholders who hold shares on the record date, X date, trading day before the record date. If you buy shares on the X date, you will not get the corporate action benefit. देखिए दोस्तों, वैसे तो मैं ये बोल दूं कि नहीं, मैंने जनवरी में शेयर्स होल्ड किया था रिलायंस का, तो फेब्रुआरी में जो उसका एक्शन होगा वो उसका मुझे बेनिफिट दे दो, ऐसा नहीं होता। जिस दिन वो रिकॉर्ड डेट होती है उस दिन आपके पास शेयर्स होने चाहिए। एक्सपायरी डेट के बाद आपने जो भी शेयर्स खरीदे या एक्सपायरी डेट पे खरीदे वो आपके वैलिड नहीं गिने जाएंगे। रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, डेली रिपोर्ट्स जनरेटेड बाय बैक ऑफिस। अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। डेली रिपोर्ट्स
generated by back office. Margin utilization reports shows margin used versus available per client. Open position report show all open F&O positions. Funds ledger report daily summary of client fund balances. Pay in payout report summary of funds and securities movements. Trade file complete list of all trades executed. Client wise P&L report profit and loss summary per client. Regulatory reporting requirements यूनिक क्लाइंट कोड अपलोड डेली होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबमिटेड टू एक्सचेंज मार्जिन रिपोर्टिंग वो भी डेली होती है एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन को एस टी टी डिपोजिटेड मंथली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है जीएसटी रिटर्न्स मंथली जाते हैं वो जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करने रहते हैं एनुअल टर्नओवर रिपोर्ट वो एनुअली जाते हैं वो सेबी को जाते हैं इन्वेस्टर ग्रेवियंस हैंडलिंग Scores SEBI Complaints Redressal System online portal for registering complaints against market intermediaries. Brokers must respond to scores complaints within 30 days. Monitored by SEBI directly. Smart ODR Online Dispute Resolution. SEBI launches Smart ODR platform for faster dispute resolution. Provides mediation and arbitration mechanism. Investors can file disputes directly online. Arbitration at exchange level for disputes between client and broker. First level exchange level arbitration, second level appeal arbitration, governed by exchange rules and SEBI guidelines. Key timelines to remember activity contract note issue within 24 hours of trade. सेटलमेंट की क्या है अंडर T+1 नेक्स्ट वर्किंग डे आफ्टर ट्रेड फंड्स पे आउट टू क्लाइंट T+1 नेक्स्ट वर्किंग डे रनिंग अकाउंट सेटलमेंट 30 day ऑप्शन वंस एवरी 30 day रनिंग अकाउंट सेटलमेंट 90 day ऑप्शन वंस एवरी 90 days scores complaint resolution within 30 days क्विक रिवीजन की टू रिमेंबर आइटम और नंबर चैप्टर का एग्ज़ाम वेट क्या है 20%। कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कब तक होना चाहिए 24 आवर्स में। रनिंग अकाउंट सेटलमेंट कब तक होना चाहिए 30 या 90 डेज जो क्लाइंट ने सिलेक्ट किया है वो। स्कोर्स कंप्लेन का रिजोल्यूशन टाइम कब तक का है 30 डेज़ का। T+1 सेटलमेंट साइकिल क्या है 1 वर्किंग डे आफ्टर ट्रेड। GST ऑन ब्रोकरेज 18%। ऑप्शन एक्सरसाइज STT क्या है 0.12.5। डेली इक्विटी परचेस का STT क्या है 0.1। इंट्राडे इक्विटी सेल क्या है 0.025। मिनिमम एज फॉर ट्रेडिंग अकाउंट 18 ईयर्स फॉर एडल्ट्स। UCC अपलोड फ्रिक्वेंसी डेली होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट और वन लाइन समरी देख लेते हैं। ट्रेड लाइफ साइकिल कंप्लीट जर्नी फ्रॉम ऑर्डर प्लेसमेंट टू सेटलमेंट। KYC क्या है मैंडेटरी क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन बिफोर ट्रेडिंग। UCC क्या है यूनिक क्लाइंट कोड। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है लीगल प्रूफ ऑफ ट्रेड। IPV क्या है इन पर्सन वेरिफिकेशन। RMS क्या है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। स्पेन मार्जिन क्या है डेरिवेटिव्स मार्जिन कैलकुलेटेड बाय एक्सचेंज। MTM मार्जिन क्या है डेली मार्क टू मार्केट फॉर डेरिवेटिव्स पोजीशन। पे इन क्या है ब्रिंगिंग फंड्स सिक्योरिटीज टू क्लियरिंग हाउस। पे आउट क्या है रिसीविंग फंड्स सिक्योरिटीज फ्रॉम क्लियरिंग हाउस। रनिंग अकाउंट क्या है क्लाइंट फंड्स हेल्ड बाय ब्रोकर मस्ट बी सेटल एवरी 30 to 90 days। रिकॉर्ड डेट क्या है डेट टू डिटरमाइन एलिजिबल फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस। एक्स डेट क्या है डे बिफोर रिकॉर्ड डेट लास्ट डेट टू बाय एंड गेट कॉर्पोरेट बेनिफिट। स्कोर्स क्या है सेबीज ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल रेजोल्यूशन इन 30 days। अर्ली पे इन क्लाइंट ट्रांसफर शेयर्स बिफोर डेडलाइन फ्रीज अप ब्लॉक मार्जिन। KRA क्या है KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी सेंट्रल स्टोरेज फॉर ऑफ KYC रिकॉर्ड्स। POA क्या है पावर ऑफ अटॉर्नी। IBT क्या है इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग। एल्गो क्या है ऑटोमेटेड एग्जीक्यूटेड थ्रू प्री प्रोग्राम स्ट्रेटेजीज। फ्रंट ऑफिस क्लाइंट फेसिंग ऑपरेशंस मिडल रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस मॉनिटरिंग पोजीशन ट्रैकिंग। बैक ऑफिस क्या है सेटलमेंट बिलिंग DP ऑपरेशंस रिपोर्टिंग ग्रेवियंसेस। चैप्टर 3 क्लाइंट सेक्शन वाइज एग्जाम फोकस क्या है ट्रेड लाइफ साइकिल का क्या है फोकस करिए। स्टेजेस ऑर्डर टाइप्स इन सब में फोकस करिए।
केवाईसी एंड अकाउंट ओपनिंग में क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है, केआरए नेम्स, यूसीसी, आईपीवी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नोट कंटेंट्स, टाइमलाइन क्या होनी चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर, मार्जिन, डेली मार्जिन, स्पैन, एमटीएम, पीक मार्जिन, ये सब के टाइप्स देख लीजिए। एसटीटी क्या है, रेट्स फॉर डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, रनिंग अकाउंट क्या है, 30 to 90 डे साइकिल रूल, कॉर्पोरेट एक्शंस, रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट, टाइप्स, स्कोर्स, टाइमलाइन, प्रोसेस, इन सब में से इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं। दोस्तों ये था चैप्टर 3। अगले हम पार्ट में देखेंगे चैप्टर 4 के बारे में। थैंक यू।